निकाह कायम हो जाने की हद और शराइत बता दें कि किन सूरतों में निकाह कायम हो जाता है। हुज़ूर इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक मुतहरा के मुताबिक निकाह के लिए दो गवाहों की मौजूदगी शामिल है और नाकिह और मनकूहा की रज़ामंदी शामिल है और ईजाब व कबूल शामिल है, खुतबा और महर ये मौजूद होना चाहिए। ये निकाह के शराइत हैं। बकिया इस मसले में इख्तिलाफ मौजूद है कि क्या एक बालिग लड़का और एक बालिग लड़की वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर निकाह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ को नक़ल किया है। जो फरमाते अय्यमा इम्रअतन नकहत बिग़ैरि इज़्नि वलीहा फ़निकाहुहा बातिलुन बातिलुन बातिलुन। कोई भी लड़की कोई भी औरत अगर अपनी वली की इजाज़त की बग़ैर निकाह कर ले तो उनका निकाह बातिल है बातिल है बातिल है। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई भी लड़की ऐसी निकाह नहीं कर सकती। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक के मुबारक ये है कि वालिदैन की मर्ज़ी या उनकी मौजूदगी ये शराइत में से नहीं है। हाँ, बेहतर तरीक़ा यह है कि वो मौजूद हो वहाँ पर। तो शराइत ये है कि अगर लड़की के वालिदैन मौजूद हो या उनके कोई वारिस मौजूद हो तो ये भी बेहतरीन तरीक़ा है। और बक़िया शराइत निकाह कायम होने की मैंने आपको बता दी। ये निकाह कायम होने की शराइत है। अगर यही सूरत हाल रही तो फिर निकाह मुनाक़िद हो।